इंजन को फिट करने से पहले इंजन का क्लीन होना बहुत जरूरी है। इंजन को क्लीन करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं आपको काफी सारी जानकारी देता रहता हूं क्लीनिंग से रिलेटेड और भी चीजों से रिलेटेड। ये है मेरे हाथ में क्रैंक असेंबली। इस क्रैंक को मैंने रिपेयर कराया है, क्रैंक की कनेक्टिंग रॉड डलवाई है और पूरी कंप्लीट गजन पिन और दोनों मैन बैरिंग। ये जो बैरिंग आप देख रहे हो इसको बोलते हैं मैन बैरिंग। और बीच में जो ब्लैक कलर की डंडी देख रहे हो आप, ये है हमारी सेंट्रीफ्यूगल। और बीच में जो ब्लैक कलर की कनेक्टिंग रॉड देख रहे हो उसको बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। ये जो है इसकी चूड़ियां उल्टी होती है, तो इसका थोड़ा ध्यान दें कि आप जब क्रैंक फिट कर रहे हो तो उसकी चूड़ी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो बैरिंग आप देख रहे हो दोनों, इन दोनों बैरिंगों में हल्की हल्की प्ले होनी चाहिए, ज्यादा प्ले नहीं होनी चाहिए। नए बैरिंग में भी ज्यादा प्ले आ जाती है जिसकी वजह से दिक्कत होती है। इसमें एक टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग के बारे में आपको बता देता हूं। इसमें एक छोटा सा पॉइंट होता है जो बैरिंग के लगने के बाद वो पॉइंट दिखाई नहीं देता है, इसीलिए मैंने इसमें क्या किया है, मैंने हल्का सा निशान मार दिया इसमें, ताकि वो पॉइंट मैं बाद में निशान के जरिए पता लगा सकूं। क्योंकि उसका निशान का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब गाड़ी की क्रैंक में असेंबल करूंगा इसके अंदर, तो बैलेंसर गियर जो होता है, बैलेंसर गियर, उसके साथ एक गरारी लगती है जो इस गरारी से अटैच होती है। अब उस गरारी में एक टाइमिंग होती है और इस गरारी में एक टाइमिंग होती है, दोनों की टाइमिंग मैच होनी चाहिए। जैसे ये गरारी इस वक्त देख रहे हो आप, ये बैलेंसर गियर की गरारी है। इस बैलेंसर गियर की गरारी में देख रहे हो आप दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। तो वो जो छोटी वाली गरारी है वो तो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग से मिली हुई है और दूसरी बड़ी वाली गरारी से भी मिली हुई है। बट बात करते हैं क्रैंक की जो गरारी है इससे कैसे मिलेगी। तो इसके लिए आपको बैरिंग ठोकने से पहले, गाड़ी की क्रैंक में बैरिंग लगाने से पहले आपको वहां पर निशान लगाना पड़ेगा। ये देखो मैंने निशान लगा रखा है, ये देखो इस तरीके से ये कंप्लीट इसमें फिट होगा। अब मैं आपको बता देता हूं, क्रैंक जो है काफी लोग जो है वो प्रॉपर नहीं डलवा देते हैं, रिपेयर भी हो जाती है, नहीं भी डल जाती है, जैसे आप चाहो वैसे हो जाता है। बैलेंसर गियर की गरारी अगर उसमें निशान होगा या वो खराब होगी तो आपकी गाड़ी में गड़गड़ 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 साउंड आएगा। अपाचे गाड़ी के इंजन को फिट करने के लिए आपकी गाड़ी में गरारियों का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी भी गरारी में चोट ना मारे, प्लास्टिक हैमर यूज करें और गरारी के अंदर टाइमिंग का सबसे ज्यादा ध्यान रखें, ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब क्रैंक की गरारी को साइड में रखते हैं, वो बाद में बताएंगे आपको। सबसे पहले बात करते हैं गियर बॉक्स कैसे फिट करते हैं। ये है कंप्लीट हमारी जो शाफ्ट होती है जिसमें क्लच हॉजिंग लगता है, ठीक है, जिसमें क्लच का नट लगता है। इस शाफ्ट के अंदर क्लच हॉजिंग लगता है और इसी शाफ्ट के अंदर क्लच प्लेटें लगती हैं। बट ये है गियर शाफ्ट, पूरी मतलब गियर बॉक्स की शाफ्ट। तो ये गियर शाफ्ट जो होती है, मतलब गियर बॉक्स की शाफ्ट जो होती है वाली, इसमें कोई भी गरारी अलग नहीं होती है, सारी फिक्स होती है। तो इसमें आपको इतना बड़ा झोल लगाने की जरूरत नहीं है, बस वार्सलों को आपको ध्यान देना है। ये जो दो वार्सल आप देख रहे हो, इसमें एक वार्सल मोटी है और एक वार्सल पतली है। दोनों वार्सलें अलग अलग हैं। अगर आपने पलट के वार्सल लगा दी, मतलब पतली की जगह मोटी और मोटी की जगह पतली लगा दी, तो आपका नुकसान होगा। ठीक है, मतलब ये कि गाड़ी दोबारा खुल जाएगी। तो मोटी वार्सल पहले लगानी है और उसके बाद रोलर वार्सल लगानी है। ये जो रोलर वार्सल आप देख रहे हो ये जैसे मर्जी लगा सकते हो, इसमें उल्टा सीधा कुछ नहीं होता। और उसके बाद पतली वाली वार्सल लगानी है। ये लग गई हमारी वार्सल, कुछ इस तरीके से हमारा ये फिट हो जाएगा। अब इसको कुछ इस तरीके से हम साइड में रख देंगे, क्योंकि ये जो गरारी आप देख रहे हो ये है फिक्स। अब बात करते हैं दूसरी गरारी जिसमें हमारा स्पॉकेट लगता है, चेन स्पॉकेट। तो ये हमें फिट करने के लिए हमें इसको सेंटर को मिलाना पड़ेगा इस तरीके से, कुछ बहुत ही इजीली मिल जाएगा ये। ठीक है, इसमें कोई वार्सल नहीं लगती है। अब बात करते हैं बुश की। बुश को हम कैसे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता है ये। और ऐसा नहीं है कि आप छेद से मिलाओ, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो घूमता है एक्चुअली में जब, बस ये इसमें प्ले होती है हल्की सी, ताकि ऑयलिंग होती रहे, ऑयल सर्कुलेट होता रहे। ये गरारी देख लो कुछ इस तरीके से लगती है, ये हमने लगा दी कुछ इस तरीके से। वो जो बुश हमने लगाया था उस गरारी के अंदर वो बुश सेट हो जाता है, जिससे हमारी गाड़ी की गरारी में प्ले नहीं आती है। ये वार्सल है, इसमें कोई मोटा पतला नहीं होता, जैसे आप चाहो वैसे लगा सकते हो। एक सिंगल वार्सल यही होती है। अब ये हमारी गरारी इस साइड से पैक हो चुकी है। अब हम सेकंड साइड से पैक कर देते हैं इसको। बहुत ही सिंपल स्टेप है। अब हम इस साइड से पैक करेंगे, जिस तरीके से बता रहा हूं उसी तरीके से पैक करना, नहीं तो गाड़ी का इंजन दोबारा खोलना पड़ जाएगा और गियर बॉक्स में गियर काम नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। ये गरारी हमारी इस तरीके से फिट होगी जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हो। और उसके बाद यहां पे लगेगी हमारी एक वार्सल, ये है वार्सल, और ये वार्सल इस तरीके से लग जाएगी। काफी सारे लोग वार्सल को वार्सल भी बोलते हैं और वासर भी बोलते हैं, तो जैसे भी आप समझो, आपको बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा बुश के साथ, ये बुश इसमें फिक्स होता है। अगर आपका बुश कट जाएगा तो अलग से खराद वाला बना देता है इसका बुश। पर वो जब होता है जब ज्यादा ही प्ले आती है, बहुत ज्यादा मात्रा में प्ले आती है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में, इतनी जो प्ले है वो चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। बट इससे ज्यादा प्ले नहीं आनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा प्ले नहीं आनी चाहिए। ठीक है, वैसे प्लेस में अभी भी ज्यादा है, बट आपको लग रहा होगा ऐसा है एक्चुअली में, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, अब ये हमारी है लास्ट वाली गरारी, इसको हम इस तरीके से पैक कर देंगे, स्पेस होना चाहिए इसके बीच में। अब ये हमारी पूरी शाफ्ट फिट हो गई है। वार्सल लगाएंगे इसके ऊपर, ये देखिए काफी हैवी वार्सल लगती है। मैं एक बात बता देता हूँ, ये वार्सल जो है और गियर शाफ्ट के अंदर एक वार्सल लगती है आउटसाइड की तरफ, वो वार्सल सेम होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो वाली वार्सल इधर लगाओ, तो थोड़ा सा इसका ध्यान देना है आपको। ठीक है, वार्सलों को खासकर। तो ये वार्सल
हमने लगा दी है। ये गरारी हो गई हमारी पूरी पैक तरीके से सेट। आपको शाफ्ट का ध्यान देना है, जहां पे स्पॉकेट लगता है वो शाफ्ट में कहीं भी चटक नहीं होनी चाहिए, चटकन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपकी गाड़ी में आगे जाके आपको स्पॉकेट की शाफ्ट को चेंज करने के लिए इंजन खुलवाना पड़ सकता है और आपकी गाड़ी स्पॉकेट से स्लिप करेगी। ठीक है, अब ये हमारी क्रैंक लग रही है। एक बात बता देता हूं, ये क्रैंक लगाने का बहुत ही ज्यादा गलत तरीका है जो ये देख रहे हो आप। क्रैंक ऐसे अपाचे 200 4V में नहीं लगती है। क्रैंक लगाने से पहले एक इसका बैलेंसर गियर लगता है। मैं आपको क्रैंक और बैलेंसर गियर दोनों एक साथ दिखाता हूं और उसकी टाइमिंग के बारे में बताता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो ये है हमारी क्रैंक और ये इसके बगल में क्रैंक के बगल में जस्ट है हमारा बैलेंसर गियर। ये बैलेंसर गियर पहले लगता है और उसके बाद क्रैंक लगती है। क्रैंक आप खराद वाले से भी ठुकवा सकते हो, क्योंकि आपको नॉर्मली अपने हाथ से क्रैंक को फिट करने में आपको बहुत ज्यादा चोट मारनी पड़ सकती है प्लास्टिक हैमर से। अगर आपको लगता है क्रैंक टेढ़ी जा रही है तो आप ऐसा ना करें, इजिली आप खराद वाले से जाके फिट करा लें क्रैंक को। वो 50 रुपए लेगा, 100 रुपए लेगा, वो क्रैंक आपके फिट करके दे देगा। बट हम ऐसा नहीं करते, हम क्रैंक खुद फिट करते हैं प्लास्टिक हैमर से, उसमें चोटें ज्यादा लगती हैं, इसलिए हम आपको वो चीज शो नहीं करी है। ठीक है, वो अगर आप बोलोगे तो मैं शो करूंगा फिर कभी। ये हमारी गरारी लग गई है इसके अंदर। इसकी टाइमिंग जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रैंक शाफ्ट की और बैलेंसर गियर की दोनों की टाइमिंग होती है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये वाला पॉइंट, और उस दूसरी गरारी का जो पॉइंट आप देख रहे हो, उस दूसरा पॉइंट, वो दोनों इस पॉइंट से मैच होने चाहिए। अगर हल्की सी भी गरारी की टाइमिंग आउट हुई तो क्रैंक जो है वो अटैच करेगी किसी ना किसी चीज से और आपकी गाड़ी में वो बड़बड़ 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 बड़ आवाज आएगी। हो सकता है आपकी गाड़ी की क्रैंक असेंबली टेढ़ी हो जाए। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। वैसे ऐसा नहीं हुआ कभी, इसलिए मैं परिणाम नहीं बता रहा हूं, बट फिर भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है ताकि आप इसमें लापरवाही ना करो। ठीक है, और एक वार्सल हमारी यहाँ पे एक और लग गई है। ये वार्सल जो है इसके ठीक गरारी के नीचे एक और वार्सल लगी थी, जैसे कि आपने शुरू में देखा था। मैं आपको दिखा देता हूं, कहीं आप बाद में बोलो। इस वार्सल को मैं निकालता हूं और इस वार्सल को निकालने के बाद मैं इसकी गरारी को दिखाता हूं, गरारी के थोड़ा सा नीचे की तरफ, कि इसके अंदर एक वार्सल होती है, ताकि आपको मैं समझा पाऊं थोड़ा सा। ठीक है, ये मैं गरारी को बाहर निकालता हूं, ये मैंने निकाल दी। अब देखो यहाँ पे एक वार्सल लगी हुई है। ये वार्सल जो है ये हमारी निकलेगी नहीं, क्योंकि हमारी एक उसमें कनेक्टिंग छोटी सी पिन लगी हुई है। अब ये वार्सल मैंने यहाँ लगा दी है, तो ये दो चीज आपको खासकर ध्यान देनी है। ठीक है ना, और ये छोटी वार्सल हमने यहाँ लगा दी। कुल मिला के पूरे इंजन के अंदर वार्सलों का बहुत ज्यादा बड़ा खेल होता है, बहुत ज्यादा बड़ा इंपोर्टेंस होता है। वार्सल हल्की सी भी, नाम मात्र भी अगर इधर की उधर हो गई तो आपकी पूरी गाड़ी का इंजन दोबारा खुल सकता है, दोबारा आपको पूरी मेहनत करनी पड़ सकती है। इसका ध्यान ना दें, मतलब इस चीज का पूरा ध्यान दें और पूरा का पूरा फोकस करें वार्सलों के ऊपर। ठीक है, वैसे हर चीज के ऊपर फोकस करना पड़ सकता है आपको। अभी मुझे लग रहा है आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया, अगर नहीं करा तो जल्दी कर दो, सोचो मत, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और वीडियो को लाइक करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ज्यादा टाइम लगाते हो, ज्यादा सोचते हो, विचार करते हो तो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाओगे आप। तो जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दो। लाल कलर का बटन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लाल कलर वैसे भी अच्छा नहीं लगता, लाल कलर मतलब होता है बेकार, रोकना, रेड लाइट। ठीक है, तो ग्रीन करो उसको फटाफट यार। ये हमारा पूरा गियर बॉक्स जो है रेडी हो चुका है, कुछ इस तरीके से लग जाएगा। वार्सल का मैं आपको बता ही चुका हूं, बहुत ही सिंपल स्टेप है। आप ये सोच रहे हो कि मैं इसमें ल्यूब नहीं करा, तो ल्यूब मैं इसमें बाद में करूंगा। बहुत ही सिंपल है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं तरीका, ये बहुत इसी तरीका है ताकि आप समझ पाओ अच्छी तरीके से। हर चीज के बारे में मैं आपको क्लियरली डीपली समझाऊंगा, तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ भी और आप इजीली फिट नहीं कर पाओगे। ये जो तरीका पूरी वीडियो देख के आप पूरे इंजन को फिट कर सकते हो खुद। एक छोटी सी पिन आपको कोने में दिख रही होगी, ये वाली, ये हमारा मीटर होता है, तो मीटर सेंसर होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट अभी मैं बताऊंगा इसकी पिन कैसे लगती है, गियर सिलेक्टर कैसे लगते हैं, क्योंकि गियर सिलेक्टर के बारे में लगाना बहुत ज्यादा जानना बहुत जरूरी होता है। इसमें टोटल 3 गियर सिलेक्टर होते हैं, जिसमें से 2 एक शाफ्ट में लगते हैं और एक शाफ्ट में लगता है। तो ये जो 2 गियर सिलेक्टर देख रहे हो आप मेरे साइड में, ये लगेंगे एक सिंगल पिन में, और ये जो एक शाफ्ट का देख रहे हो आप सिंगल जो गियर सिलेक्टर है, ये लगेगा एक सिंगल पिन में। ठीक है, पिनें दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, आप पिन को कहीं भी लगा सकते हो। पिन क्या होती है ये मैं आपको आगे बताता हूं। ये जो गियर सिलेक्टर देख रहे हो ये कोई खराब नहीं होते, गियर सिलेक्टर इन गाड़ियों के कभी खराब नहीं होते हैं। बस ये कि अगर चोट वोट मारते हो आप, किसी अनाड़ी बंदे से खुलवाते हो तो बात अलग है, टेढ़े हो जाते हैं। गियर सिलेक्टर कुछ इस तरीके से लगते हैं, देख रहे हो जैसे कि आप देख रहे हो उस वक्त। गियर सिलेक्टर में ना ही कोई बुश लगता है ना कुछ लगता है। ये हमारा इजीली गियर सिलेक्टर जो है फिट हो चुका है। अब एक गियर सिलेक्टर और हम लेंगे जो इसी की शाफ्ट का दूसरा गियर सिलेक्टर था, सेम इसी की जवाबी में फिट हो जाएगा। ये हमारा दूसरा गियर सिलेक्टर है, ये इसी के जैसा होगा, ये हमारा यहां लग गया। अब एक गियर सिलेक्टर हम और लेंगे जो कि हमारा इसके जैसा ही सेम लगेगा हमें दिखने में, जो कि बताया था मैंने आपको दूसरा गियर सिलेक्टर। गियर सिलेक्टर बहुत सिंपल है। एक जो शाफ्ट आप क्लच वाली देख रहे हो उसका गियर सिलेक्टर तो आप गलती से भी उल्टा लगा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको गियर ड्रम में इसको फिट करना पड़ेगा। गियर ड्रम क्या होता है मैं इसके बारे में बताता हूं। गियर ड्रम हमारा होता है ये गियर ड्रम है, इसको बोलते हैं गियर ड्रम। जब हम गियर डालते हैं गाड़ी में तो हमारा जो गियर है वो ये चेंज करता है। ठीक है, इसमें जो लाइन है आप देख रहे हो, इस लाइनों की वजह से हमारे गियर जो है डलते हैं। ये गियर ड्रम जब खराब हो जाता है, जब इस लाइनों में स्क्रैचेस आ जाते हैं बहुत ज्यादा, या कट जाता है, या ऐसा कुछ लगता है कि हाँ ये स्क्रैचेस पड़ गए हैं, कट गया है, खिंच गया है, गड्ढा पड़ गया, तो इसका मतलब गियर ड्रम खराब हो जाता है।
उससे दौरान आपकी गाड़ी गियर बहुत हार्ड डलेंगे, हो सकता है गियर ही ना डले, ठीक है, गियर डल के उतर जाए। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। गियर ड्रम बहुत ही इजीली इस तरीके से फिट हो जाना है जैसे आप इस वक्त देख रहे हो। गियर ड्रम फिट होने के बाद जो गियर सिलेक्टर है वो उस गियर ड्रम से अटैच करेंगे हम कुछ इस तरीके से। ये हमारे गियर जो ड्रम है उससे गियर सिलेक्टर अटैच हो रहे हैं। गरारी को हल्का सा उठाना पड़ सकता है हमें, ये हमने उठाया और गियर ड्रम में गियर सेलेक्टर फिट हो गए। पिन के अंदर हल्की से ल्यूब कर लें। आप एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट भी ले सकते हो। मैं इसमें एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट यूज कर रहा हूं इसकी गियर बॉक्स की गरारी में और गियर की पिन में, गियर सेलेक्टर में। पिन आप कैसे भी लगा सकते हो, उल्टी सीधी पिन में कोई उल्टा सीधा नहीं होता है। उल्टा सीधा पिन में सिर्फ एक ही गाड़ी में होता है मेरे ख्याल से, होता है वैसे और भी गाड़ियों में, बट फिलहाल नॉर्मली बता देता हूँ। पल्सर 220 का इंजन आप देखा होगा आपने, उसी गाड़ी के अंदर गियर सेलेक्टर की पिनों में थोड़ा सा उल्टा सीधा होता है, ठीक है ना। ये हमने गियर सेलेक्टर इस तरीके से लगा दिया है दोनों के दोनों। अब हम इसके अंदर भी गियर सेलेक्टर में पिन लगा देंगे। ये पिन हमने लगा दी, बहुत ही इजीली पिन जाएगी, छोटा चाटी नहीं माननी, ना ठोका-ठाकी करनी है। ये हमने फिट कर दिया। एक हाथ से सपोर्ट ले लें, सिंगल हाथ से लगाओगे तो आपको हो सकता है वो गियर सेलेक्टर बाहर निकल जाए। ये हमने लगा दिया। ये थोड़ा सा हल्का फुल्का प्रेस करना पड़ेगा, आपको हो जाएगा, पर चोट ना मारे बिल्कुल भी। पूरे गियर जितना भी इंजन का फिटिंग देख रहे हो इसमें मैंने कहीं भी चोट का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ क्रैंक को फिट कराने के अलावा। और चोट का इस्तेमाल करना है आपको प्लास्टिक हैमर से, लोहे का हथौड़ा बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, उससे आपका इंजन बिल्कुल बेकार हो जाएगा। आप सही करने की सोचोगे पर बेकार हो जाएगा वो। गियर सिलेक्टर, गियर ड्रम और गियर पिन और गियर बॉक्स कंप्लीट फिट होने के बाद हम गियर ड्रम को घुमा के देखेंगे गियर काम करे नहीं कर रहे। यहीं से अगर गियर ड्रम प्रॉपरली घूम रहा है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी के गियर फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। अगर वो नहीं घूम रहा है तो इसका मतलब वो काम नहीं कर रहे हैं। आप इसमें लगाएंगे मीटर का सेंसर। ये मीटर सेंसर है, ये एक्चुअली में मीटर गरारी कह लो आप। जब हम गाड़ी जो चलाते हैं तो ये मीटर सेंसर होता है जिसकी वजह से हमारा गाड़ी का मीटर जो है सेंस करता है, ठीक है। अब ये जो है ये गरारी कुछ इस तरीके से लगेगी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारा इसमें उल्टा सीधा होता है गरारी में, वार्सलों में उल्टा सीधा नहीं होता, जैसे मर्जी लगा सकते हो। से एक वार्सल आपको पहले लगानी है कुछ इस तरीके से। ये हमने लगा दी वार्सल, ठीक है। अब एक गरारी लगानी है हमको, जो मैंने आपको दिखाई थी। आपको गरारी में उल्टा सीधा होता है, मैं आपको बता रहा हूं दोबारा किस तरीके से लगानी है, आपको देख ही लो। ये इस तरीके से गरारी कुछ लगेगी, ये हमने लगा दी, ये लगा दी हमने। अब एक बात और बता देता हूं, ये गरारी पहले अगर आप लगा देते हो, यानी गियर बॉक्स लगाने से पहले आप लगा देते हो, तो ये गियर बॉक्स नहीं लग पाएंगे आपके। गरारी को आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद गियर बॉक्स लगेंगे। गरारी जब भी लगती है जब गियर बॉक्स लगे होते हैं, फिट होते हैं, ठीक है। तो इंजन जब खोलोगे जब भी आपको हो सकता है गरारी खोलनी पड़े, तो इसका भी ध्यान दें। वार्सल दोनों ऊपर नीचे लग चुके हैं। अब इसके अंदर एक पत्ती लगाएंगे ताकि ये प्रॉपर तरीके से फ्री घूमे और ये बाहर ना निकले। ये हमारी पत्ती लग गई, इसको स्टॉपर पत्ती भी कह सकते हो आप एक तरह से। ये इसको स्टॉप करेगी पर उसको फ्री रखेगी। वो एक बुश में फंसी हुई है गरारी, जिसकी वजह से जब हमारे गियर डलेंगे और गरारियां घूमेंगी तो ये जो गरारी है घूमेगी और उसके बाद हमारा जो मीटर सेंसर है उसको सेंस करेगी और उसके बाद हमारा मीटर प्रॉपरली काम करेगा, ठीक है ना। अगर बाई चांस मान लो मीटर खराब है, काम नहीं कर रहा, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं इसका भी उदाहरण हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे कोई इस गरारी में कोई सेंसर वेंसर नहीं होता। इस गरारी में सिर्फ एक ही चीज होती है, वो है लोहे की गरारी थोड़ा सा, ठीक है। और इसके नीचे थोड़ा सा सेंसर लगा होता है, ठीक है। तो इसकी आपको ध्यान देना है। ये पूरा कंप्लीट हमारा जो गियर बॉक्स है कंप्लीट पैक हो चुका है और सिलेक्टर भी लग चुके हैं, सब कुछ लग चुका है। हमने बॉन्ड का यूज किया है, क्लियर बॉन्ड। क्लियर बॉन्ड आपको थोड़ा थोड़ा लगाना है, थोड़ा थोड़ा लगाना है। आपको पिंडाउल लगानी है। ये जो पिंडाउल आप देख रहे हो, दो पिंडाउल लगती है चैम्बर में, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। दोनों ही पिंडाउल को आपको लगाना है, क्लियर बॉन्ड का यूज करना है। इसमें पैकिंग नहीं लगती है, गत्ते वाली बिल्कुल भी नहीं लगती इसमें पैकिंग। तो पैकिंग का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, अगर वो आई है वो तो भी वैसे पैकिंग की जरूरत नहीं पड़ती इसके अंदर। अब ये हमारा जो पूरा चैम्बर है इसमें हमको बैरिंग के अंदर ल्यूब करना है और ये जो क्रैंक की शीट है इसमें ल्यूब करा हुआ है हमने, देख रहे हो जैसे कि सभी बैरिंगों में ल्यूब कर रखा है। एक बुश आपको दिख रहा होगा गेट ड्रम वाला, ये बुश जो है, ये बुश आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ये बुश कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर बुश कटा होगा तो हमारी गाड़ी में गियर अटकेंगे बहुत ही ज्यादा मात्रा में, ठीक है। तो गियर इतनी बड़ी गरारी है, इतना मतलब इतने बड़ा इंजन है, इतने सारे सामान है, हर चीज की टाइमिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सब कुछ स्मूथ जब भी काम करता है। ये है हमारा गियर सेंसर जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। और अब हम इसको प्रॉपर तरीके से पैक करेंगे। चैम्बर को फिट करने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा मतलब वैसे ही रहती है जैसे हैमर का यूज होता है उसके अंदर थोड़ा सा, क्योंकि बैरिंग को सीट में अटैच करना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत आपको हो सकता है चोट मारनी पड़े, बट हम इसमें स्मूथली दिखाएंगे ताकि आपको थोड़ा सा आसानी से पता लग सके, ठीक है। चोट मारने की प्रक्रिया मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, आप अपने खराद वाले से कराइए या किसी एक्सपर्ट मैकेनिक से। चोट कभी भी इंजन में नहीं मारी जाती है। अगर गलत तरीके से आप मारोगे तो चोट मारने से आपकी गाड़ी का चैम्बर चटक सकता है और साथ में आपको नुकसान हो सकता है। ये हमारा हो गया इंजन फिट प्रॉपर तरीके से। चैम्बर फिट होने के बाद आपको एक चीज देखनी है, क्या आपकी गाड़ी की जो गरारियां हैं, मतलब दोनों शाफ्ट है उसमें प्ले है नहीं है। प्ले होनी चाहिए
प्ले बिल्कुल नहीं होगी तो वो गलत है, बहुत ज्यादा होगी तो भी गलत है, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट में प्ले नहीं होती है, सिर्फ ये वाली शाफ्ट में प्ले होती है, ये इसका ध्यान देना है आपको। नट बोल्ट को टाइट करने पर आपको सारे नट बोल्ट एक बार में टाइट, मतलब एक एक करके नट बोल्ट आमने सामने टाइट करना है। पहले 2 बोल्ट टाइट करना है, एक ऊपर और एक नीचे, उसके बाद सारे बोल्ट आमने सामने टाइट करने हैं। एक बोल्ट कभी भी एक बार में फुल टाइट ना करें, उससे आपका चैम्बर चटक सकता है, तो इसका ध्यान दें। ये बहुत ज्यादा इजीली चटक जाता है चैम्बर अगर आप लापरवाही करोगे तो, ठीक है। लापरवाही करोगे तो नुकसान आप ही का होगा। सारे बोल्टों को चेक कर लें, उसमें धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके सारे नट बोल्टों की चूड़ियों में धूल मिट्टी होगी तो अंदर की जो चूड़ियां होती है उसमें गैस बनेगी और वो फट जाएगा, मतलब चूड़ी स्लिप हो जाएगी, एकदम कटाक आ जाएगी, कटाक। तो इसका ध्यान दें। चैम्बर के बोल्ट जब भी टाइट करोगे आप, तो सबसे पहले इजीली सारे बोल्टों को टाइट कर लें, हाथ से चेक कर लें, उसके बाद गन का उपयोग करें, ठीक है। अगर आपको गन का बहुत तगड़ा वाला एक्सपीरियंस है तो आप गन को उपयोग कर सकते हो, वैसे चांसेस होते हैं गन से स्लिप होने के, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा मैन चैम्बर के बोल्ट हमेशा गन्स की जगह खोल लें, गन से कोई दिक्कत नहीं है, पर टाइट हमारे टी-टॉमी से ही करें, ठीक है। ये हमारी चैम्बर को फिट होने के बाद हमारे क्रैंक शाफ्ट चेक करनी है और ये वाली शाफ्ट चेक करनी है, घूमनी चाहिए और उसमें प्ले होनी चाहिए ऊपर नीचे की, ठीक है। ये प्ले होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ये वीडियो करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।